गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इससे पहले वीडियो में हमने आपको स्वास्थ्य मंत्र की कहानी सुनाई थी, ठीक है। और आज हम आपको वर्ड बाय वर्ड बताएंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो आप सबने एक प्रसिद्ध कहावत तो सुनी ही होगी, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जब आदमी स्वस्थ होता है तो स्वस्थ शरीर होता है, तभी ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जो हमेशा बीमार रहते हैं वो कभी कोई अच्छा सा काम नहीं कर सकते, उनका ध्यान जो है भटक जाता है, बीमारी की तरफ रहता है। स्वस्थ व्यक्ति का जीवन जो है संपूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है। आइए पाठ पढ़कर कुछ स्वास्थ्य के उपाय जानें। विद्यालय के मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। उनकी नज़र फुटबॉल पर टिकी थी, पैरों में पंख लग गए थे। यानी कि जो कुछ बच्चे जो थे मतलब विद्यालय में ये फुटबॉल का खेल खेल रहे थे और खूब आनंद ले रहे थे। तभी सभी खेल में मग्न थे कि तभी आदित्य चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। सारे बच्चे जो थे खेल में मग्न हो रहे थे, तभी एक बच्चा जो था आदित्य नाम का, वो जमीन पर गिर पड़ा। अचानक वह बेहोश हो गया और उसे देखकर सभी बच्चे घबरा गए और उसे उठाकर विद्यालय के प्राथमिक चिकित्सा में ले गए। प्राथमिक चिकित्सा स्कूल में एक अपना अलग इसका फर्स्ट एड बॉक्स होता है, या फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा के लिए एक रूम होता है, वहाँ पे लेके चले गए। डॉक्टर ने आदित्य का उपचार किया, उपचार कहते हैं इलाज को किया, और उसके माता पिता को विद्यालय में बुला लिया गया। डॉक्टर ने आदित्य के माता पिता को उस रक्त की जांच करवाने का परामर्श दिया। रक्त कहते हैं खून को, खून की जांच करवाने का सलाह दी। और 2 दिन के बाद रक्त की रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि आदित्य अनीमिया नामक बीमारी से पीड़ित है। जब रक्त की जांच हुई तो उसे पता चला कि आदित्य जो है वो अनीमिया की बीमारी से पीड़ित है। तब अध्यापिका को पता चला तो कक्षा के बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने की बात सोची कि अब जो बच्चे मतलब जो उसके साथ ऐसा हो गया, ताकि बाकी बच्चों के साथ ऐसा ना हो, तो उन्होंने सावधानी बरतने के लिए कहा कि उनको हम कुछ बच्चों के बारे में कुछ बच्चों को कुछ समझाएंगे। तो अगले दिन जो था अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश कर बच्चों से कहा, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, केवल बातें करूंगी। यह सुनते ही बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। अध्यापिका, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन पूर्व आदित्य खेलते खेलते गिर गया था। उसके रक्त की जांच उसकी बीमारी का पता चल गया। रक्त की जांच हुई तो उसकी बीमारी पता चल गया। विनीता पूछती है, अध्यापिका जी उसे क्या बीमारी थी? अध्यापिका ने उसे एनीमिया नामक रोग हो गया था। राघव पूछता, एनीमिया क्या होता है? अध्यापिका बोलती है कि बच्चों, हमारे रक्त में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, लाल कण, सफेद कण और बिंबाणु। लाल कण शरीर के हर भाग को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, सफेद कण रोगाणु से लड़कर शरीर को रोगों से बचाते हैं, और बिंबाणु जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं वे रक्त को जमाने में सहायक होते हैं। यदि रक्त में लाल कणों की कमी हो जाए तो शरीर में कमजोरी आ जाती है और लाल कणों की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। गर्विता पूछती है, अध्यापिका जी हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कैसे होता है? तो अध्यापिका जी बोलते हैं, जिस प्रकार कारखाने में किसी वस्तु के निर्माण के हेतु कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को भी रक्त निर्माण के लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसने कहा, लेकिन हमारे शरीर में ये तत्व कैसे प्राप्त होते हैं? तो अब अध्यापिका जी बता रही हैं, हमारे शरीर के ये तत्व पौष्टिक भोजन से मिलते हैं, जैसे फल, सब्जी, दूध, अंडा, दाल, मांस आदि। हमें इनका पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए, ठीक है। और बस इतनी सी बात, विनीता पूछी, बस इतनी सी बात, पौष्टिक भोजन खाने से एनीमिया से बचा जा सकता है क्या? एनीमिया से तो शिक्षिका बोलती हैं, एनीमिया से बचाव हेतु पौष्टिक भोजन के साथ साथ साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है, अत्यंत आवश्यक है। वह क्यों अध्यापिका जी? अध्यापिका बोलती है, बिना हाथ धोए भोजन करने से दूषित खाद्य पदार्थ एवं जल ग्रहण करने से, दूषित कहते हैं गंदा, पेट में कीड़े हो जाते हैं। गंदा जल पीने से, गंदे हाथ से पेट में कीड़ों का होना भी एनीमिया का कारण बन सकता है। यदि हम गंदी जमीन पर नंगे पैर चलें तो कुछ कीड़े तो हमारी त्वचा के रास्ते से भी हमारे शरीर में प्रवेश कर आंखों में अपना घर बना लेते हैं। तो अध्यापिका जी, सच में हम तो पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाते ही नहीं हैं। बच्चे बोले कि हम तो पौष्टिक खाते ही नहीं हैं। तो गर्विता कहती है, भोजन से पूर्व हाथ धोना भी भूल जाते हैं। अध्यापिका बोली, अब तो आप मेरी बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे? सभी छात्र मिलकर एक स्वर में बोले, जी हाँ अध्यापिका जी। तो अध्यापिका जी बोलती हैं कि मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूँ, दिया जो मैंने स्वास्थ्य मंत्र, यदि उसे सदा अपनाओगे रोगों से मुक्त तुम रहोगे, तंदुरुस्त बन जाओगे। इसकी कौन है कवि, लेखक? नीलम रानी। तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद ये जितने भी मीनिंग है, ठीक है, शब्द ज्ञान है। प्राथमिक चिकित्सा कक्ष वह कक्ष जिसमें शुरुआती इलाज किया जा सके। उपचार, इलाज, रक्त, खून, परामर्श, सलाह, सचेत, जागरूक, निर्माण, बनाना, सेवन, खाना ग्रहण करना, है ना। दूषित माने गंदा।
तो ये चीज़ आपको इतने सारे शब्दार्थ लिखना है, ठीक है। जो अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये शब्दार्थ हो गए, ये शब्दार्थ हो गए, ये आपको लिखना है, ठीक है, लिखना है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी आपको हम नेक्स्ट उसमें सॉल्व करके देंगे।